हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं जो प्रभु ने आज का दिन मेरे और आपके जीवन में दिया है, हमें संभाल के रखा कि हम एक बार फिर प्रभु की हजूरी में बैठें और प्रभु के नाम को सारा आदर सारी महिमा दे। आइए अपनी आंखों को बंद रखें, अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु जी, हम अपने हृदय को खोलते हैं मेरे परमेश्वर, आपके वचन को ग्रहण करने के लिए, और जैसा आप चाहते हैं प्रभु वैसा हमें इस्तेमाल कीजिए। हम आपकी महिमा में बढ़ते जाएं और गुरु होते जाएं। प्रभु यीशु जी के सामर्थी और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए जब हम आज के वचन को पढ़ते हैं, जो मेरा आज का टॉपिक है शुभ समाचार की सामर्थ। हालेलुया। हम जानते हैं कि जब प्रभु से हम दूर थे और किसी ने हमें प्रभु के शुभ समाचार के बारे में बताया और जिसके द्वारा हमारा जीवन बदलता है, हमारी सोच बदलती है, हमारा उठना बैठना बदलता है, तो हम प्रभु की महिमा में आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। और पौलुस भी आज के वचन में हमें सिखाता है कि मैं जब प्रभु के शुभ समाचार को सुनाता हूँ, मैं कभी भी शर्माता नहीं। हालेलुया। आइए जब हम आज के वचन को पढ़ते हैं, रोमियो की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसकी 16 और 17 आयत को जब पढ़ते हैं, क्योंकि मैं शुभ समाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। इस आयत में जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें सीखने को मिलता है कि पौलुस जब रोमियो को एक पत्र लिखता है और उसमें इस बात को लिखता है कि जो शुभ समाचार की जो सामर्थ है वो लोगों के जीवन को बदल देती है, और वो इस बात को लिखता है कि जब मैं प्रभु के शुभ समाचार को सुनाता हूँ तो मैं कभी भी शर्माता नहीं। हालेलुया। हम देखते हैं कई बार हम डरते हैं प्रभु के वचन को बताने के लिए, अपनी गवाही को शेयर करने के लिए हम डरते हैं, पर प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं, हमें शर्माने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रभु ने हमारे जीवन को बदला है। और जैसे हमारा जीवन बदला है, हमें चाहिए कि औरों लोगों का भी जीवन बदले जो प्रभु से दूर है। हालेलुया। इसलिए पौलुस रोमियो को एक पत्र में लिखता है कि जब भी मैं शुभ समाचार को सुनाता हूँ तो मैं कभी भी शर्माता नहीं। हालेलुया। इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। इसमें वो लिखता है, क्यों नहीं मैं शर्माता, क्योंकि इसलिए कि हर एक जो प्रभु पर विश्वास करता है, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। जो प्रभु का शुभ समाचार है उन लोगों के लिए सामर्थ है। हालेलुया। परमेश्वर की वो सामर्थ है। इसीलिए पौलुस इस वचन में लिखता है, इसलिए मैं कभी भी जब शुभ समाचार को सुनाता हूँ तो कभी भी मैं शर्माता नहीं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब प्रभु का शुभ समाचार, परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में काम करती है तो उसके बाद हमारा जीवन बदल जाता है। हालेलुया। और हमें एक नया जीवन मिलता है। हालेलुया। हम उद्धार को पाते हैं, और जब हम परमेश्वर की सामर्थ को ग्रहण करते हैं अपने जीवन में, तो जो हमारा आत्मिक जीवन है उसमें बदलाव आता है। हालेलुया। हमें आत्मिक एक जीवन मिलता है और हम प्रभु की महिमा में आगे बढ़ते हैं। जब परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में काम करती है तो हम अपने जीवन में शांति को रिसीव करते हैं और हमें एक सुरक्षा मिलती है प्रभु की ओर से। हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करते हैं और उस पर चलते हैं, प्रभु के वचनों पर चलते हैं, तो ये बातें हमारे जीवन में उतरती है और हमारा उद्धार होता है। हालेलुया। जब हम आगे इस वचन को पढ़ते हैं
क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। पौलुस इस वचन में लिखता है क्योंकि उनमें परमेश्वर की जो धार्मिकता है वो विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। हालेलुया। जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम प्रभु के शुभ समाचार को सुनते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो उसके बाद हमारे जीवन में बदलाव आता है, हमारी सोच बदल जाती है, हमारा उठना बैठना बदल जाता है। और पौलुस भी इस वचन में लिखता है कि जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया। कि जो भी प्रभु के शुभ समाचार पर विश्वास करेगा वो जीवित रहेगा, वो अनंत जीवन को पाएगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज प्रभु चाहते हैं कि आप प्रभु के शुभ समाचार को फैलाएं और शर्माए ना, ताकि और लोगों का जीवन बदल जाए। हालेलुया। क्योंकि जैसा प्रभु ने हमारे जीवन को बदला है, आपके जीवन को बदला है, हमें चाहिए कि हम अपने जीवन की गवाही के द्वारा, प्रभु के शुभ समाचार के द्वारा और लोगों तक प्रभु के राज को हम फैला सकें। हालेलुया। और प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जो ऐसा करता है वह जीवित रहेगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद रखें, अपने हाथों को ऊंचा उठाएं। थैंक यू फादर। और प्रार्थना की हालत में रहें। मेरा परमेश्वर आपको छूना चाहता है आज की प्रार्थना में। थैंक यू फादर। हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, जो आज का वचन आपने हमें सिखाया है मेरे परमेश्वर, कि जो शुभ समाचार की सामर्थ्य है जब हमारे जीवन में उतरती है तो वो कार्य करती है। हालेलुया। थैंक यू फादर। मेरे पिता यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम प्रभु आपसे वायदा करते हैं प्रभु आज के वचन के द्वारा, कि जो प्रभु आपके दास ने हमें सिखाया है पौलुस ने, कि जब भी मैं शुभ समाचार को सुनाता हूँ तो मैं कभी भी शर्माता नहीं। और मेरे परमेश्वर, आज से प्रभु आज के वचन के द्वारा हम भी प्रभु आपके शुभ समाचार को जब भी प्रभु बताएं, कभी भी हम प्रभु शर्माए ना, और प्रभु और लोगों तक प्रभु हम आपके नाम को प्रभु बता सके, आपके वचन को बता सके मेरे परमेश्वर, आपके शुभ समाचार को फैला सके। और मेरे परमेश्वर, ताकि और लोगों का जीवन बदल जाए, जो पाप में पड़े हुए हैं प्रभु, उनका जीवन बदल जाए, उनकी सोच बदल जाए, उनका उठना बैठना बदल जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य और जिंदा नाम से। थैंक यू फादर। ओ माइटी नेम जीसस। प्रभु अपने बच्चों को छू ले इसी समय। थैंक यू होली माइटी नेम जीसस। पवित्र परमेश्वर पिता यीशु राजा जी, मेरी प्रार्थना फादर उन लोगों के लिए प्रभु जो आज मेरी इस आवाज़ को सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, आपकी पाक रूह की हुजूरी आपके बच्चों को छूए और आज़ाद करे मेरे परमेश्वर। यदि आज कोई बीमारी की हालत में प्रभु इस प्रभु प्रार्थना को सुन रहा है मेरे परमेश्वर, इसी समय पिता आपका चंगाई का आत्मा आपके बच्चों को छूए और आज़ाद करे माइटी नेम जीसस। हर एक बीमारी इनके जीवन को छोड़े और चली जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य और जिंदा नाम से। और मेरे पिता, ये आपकी महिमा में बढ़ते जाए और ग्रो होते जाए। दया कीजिए और ब्लेस कीजिए पिता। जिन कानों तक मेरी आवाज़ आ रही है, आपकी पाक रूह की हुजूरी आपके बच्चों को छूए और आज़ाद करे फादर। दया कीजिए और ब्लेस कीजिए। प्रभु यीशु जी के सामर्थ्य और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत सारी बरकत दे और आप प्रभु की महिमा में बढ़ते जाओ और ग्रो होते जाओ। मेरे परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी कृपा आपके जीवन में हमेशा तक बनी रहे, आमीन।